गिट और एसवीएन को देख के हमें समझ आया कि दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फ़र्क क्या है दोनों में? सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपकी वर्किंग कॉपी मेन रिपोजिटरी सेंट्रल सर्वर पे होती है और सारे यूज़र उससे कनेक्ट करते हैं। यूज़र्स के पास मिनिमल डेटा जितने में वो चेंज करता है उतना होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में यूज़र के पास फुल वर्किंग कॉपी होती है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन दो टाइप्स में मौजूद है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। और जितने भी मज़ीद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं, गिट हो गया, एसवीएन हो गया, जैसे वीएसएस का जिक्र किया, इसके अलावा भी मौजूद हैं, वो इन्हीं दो टाइप में से किसी एक टाइप को फॉलो करते हैं। तो एसवीएन सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करता है, गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपके पास एक सेंट्रल सर्वर है और हर यूज़र के पास एक वर्किंग कॉपी है। जब भी यूज़र ने कोई चेंजेस आइडेंटिफाई करने होते, पता करना होता है कि कोई चेंजेस किसी टीम ने किए हैं तो मुझे वो दे दो, तो वो अपनी रिपोजिटरी को अपडेट करता है। और अगर यूज़र ने कोई चेंजेस करने होते हैं, भेजने होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सबमिट करना होता है, तो वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कमिट करता है। तो इस तरीके से रिपोजिटरी सेंट्रल रहती है, सेंट्रल सर्वर पे, और हर यूज़र उसमें चेंजेस को सबमिट करता है। यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है कि हर ऑपरेशन डायरेक्ट सर्वर पे होता है। यूज़र की मशीन पे जो भी वो चेंजेस करके कमिट करता है वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर पे जाता है, जहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट, कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र की मशीन पे नहीं होती, डायरेक्ट सेंट्रल सर्वर पे मौजूद होती है। ड्रॉबैक्स सेंट्रल सर्वर के, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूज़र के पास लोकल कॉपी नहीं है, तो आपने अगर अपडेट लेनी है या आपने अपना कोड कमिट करना है ताकि वो स्नैपशॉट बन जाए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दे अपने पास कि ये चेंजेस हो चुके हैं, उसके लिए नेटवर्क का, इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर पे जाता है। आप अपने पास जो भी चेंजेस कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो सबमिट नहीं हुए तो वो ट्रैक नहीं हो रहे, और सबमिट के लिए सेंट्रल सर्वर पे जाना ज़रूरी है, इंटरनेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अगर सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर लॉस्ट हो गया, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिपोजिटरी सेंट्रल सर्वर पे मौजूद है। अगर वो सर्वर नहीं है, क्रैश हो जाए, फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा।